Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. पिछले वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एनसीईआरटी की बुक से कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पीएन चटर्जी की बुक के एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे, जो कि आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन पीएन चटर्जी की बुक को फॉलो करते हुए करेंगे एंड एग्जाम्पल्स भी उसी बुक के हैं, जो कि आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखते हैं कि ये कोई पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है ओ, और यहाँ से जो है एक पार्टिकल मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, ओ तक जाता है या ए डैश तक। तो हम पहले डेफिनेशन देख लें। देन particle starts from here. It may start from anywhere, but here we have taken particle starts from here, a point, velocity is 0 and t is 0 here, and x is equal to a, that is the amplitude, the distance. When particle is going towards this, then value of x is reducing, so time is increasing and x is reducing, and OA is equal to A we have taken. So we can define if a particle moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point. So O point की तरफ direct हो रहा है acceleration in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point. So fixed point से जो distance है वो x है और जो vary करती रहेगी, जैसे जैसे पॉइंट ओ की तरफ मूव करता रहेगा एक्स की वैल्यू वेरी करेगी। तो वेलोसिटी जो है डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगी एंड एक्सेलरेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एट टाइम टी इन द डायरेक्शन इन विच एक्स इंक्रीजिंग, और एक्स जो है टूवर्ड्स ओ इंक्रीज हो रहा है। सिंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट ओ एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ, जो कि एक्स है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। जैसा कि हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, सो ये एम ए और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स हम पढ़ चुके हैं। के जो था फोर्स कांस्टेंट, यहाँ लैम्डा को फोर्स कांस्टेंट लिया है, सो एफ इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। सो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आ गया। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन एम एक्स। माइनस लैम्डा अपॉन एम में हमने लैम्डा अपॉन एम को ग्रेटर देन 0 माना, विच इज़ म्यू, एंड म्यू वैल्यू रख दी। सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज माइनस म्यू एक्स। अब हम ये जानते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। एक्सेलरेशन हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स विद माइनस साइन, सो ये हमारी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लें दोनों साइड्स, तो ये वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस हाफ म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन। सी वन जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इनिशियली जब ए पॉइंट से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया उस समय वी ज़ीरो है एंड एक्स इज इक्वल टू ए है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस हाफ म्यू ए स्क्वायर प्लस सी वन। तो यहाँ से हम C1 निकाल सकते हैं हाफ म्यू ए स्क्वायर। सो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस हाफ म्यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ म्यू ए स्क्वायर। हाफ कॉमन ले लिया, म्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, 1/2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टर्म उसे स्क्वायर रूट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि हम डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड माइनस अंडर रूट म्यू, बिकॉज माइनस साइन बाहर ले लिया गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब निगेटिव साइन हम ले सकते हैं क्योंकि एक्स डिक्रीजेज एज टी इंक्रीजेज, सो यहाँ हमने निगेटिव साइन ले लिया, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव। देन वी कैन हैव इंटीग्रेशन ऑफ दिस विच इज कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू रूट म्यू टी प्लस सी टू। अगर एक्स इज इक्वल टू ए है तो ये टर्म कॉस इनवर्स 1 हो जाएगी, और t अगर 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और cos इनवर्स 1 इज 0, क्योंकि 0 पर 1 वैल्यू होती है cos की, तो C2 इज 0। सो वी गेट cos इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू रूट म्यू t। x इज इक्वल टू a
cos root mu t, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t. सो x जो है हम यहाँ से लीनियर हार्मोनिक मोशन में हम जो पॉइंट्स हमने लिए हैं कि दिस इज a एंड देन a डैश पॉइंट हमने लिया है, फिक्स्ड पॉइंट o लिया है, दिस पॉइंट इज a डैश, दिस इज a एंड o इज इन बिटवीन. पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया था a पर, तो एट a पॉइंट जो है x की वैल्यू a के इक्वल है, दिस डिस्टेंस इज a एंड एक्सेलरेशन यहाँ पर माइनस म्यू a होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन है और फिर डायरेक्शन में जाएगा तो डिक्रीज होगा, न्यूमेरिकली मैक्सिमम है. एट o जो है x इज इक्वल टू 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा यहाँ, और वेलोसिटी माइनस रूट म्यू है जो कि मैक्सिमम होगी. इसके बाद जब इस साइड मूव करता है तो वेलोसिटी कम होने लगेगी, यहाँ आते आते वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा एंड a डैश पे वेलोसिटी 0 एंड x की वैल्यू निकालने के लिए जो भी हमने पिछली स्लाइड में इक्वेशंस देखी, सो माइनस रूट म्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी था जो कि 0 है. सो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, सो एट x डैश एट a डैश नॉट x डैश x इज माइनस a, सो एक्सेलरेशन यहाँ पर म्यू a के. सो ये फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ओ पॉइंट है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है. ये ए पॉइंट था जहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है. इस पर पहुँचा जो कि ए डैश है, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम. अभी हमने x इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पर देखा एट ओ पर, लेकिन हमने एक एक्सप्रेशन अभी x के लिए फाइंड आउट किया था विच वॉज a cos रूट म्यू t. तो एट o क्या होगा, ये 0 हो गया. सो यहाँ से हम cos अंडर रूट म्यू t को 0 के इक्वल रखते हैं जो कि π/2 पर वैल्यू है cos की. सो रूट म्यू t इज इक्वल टू π/2, t की वैल्यू ये आ गई π/2 रूट म्यू. सो पीरियड ऑफ मोशन क्या है, टोटल टाइम टेकन, तो कहाँ a से a डैश और फिर a डैश से a आने में जो टाइम लगेगा वो 4 टाइम्स हो गया, 1 2 फिर 3 यहाँ से और देन 4. सो 4 टाइम हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. π/2 रूट म्यू इंटू 4 इज 2π/ रूट म्यू. सो दिस इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द मोशन है, कैपिटल T. टाइम पीरियड T इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है, a के इंडिपेंडेंट है, दैट इज x इज इक्वल टू a. द फ्रिक्वेंसी अगर हम देखते हैं is the number of complete oscillations in 1 second. So n is frequency, so nt is equal to 1 and n is equal to 1 upon t, और t की वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू आई. अब फेज एंड इपॉक देखते हैं, तो फेज एंड इपॉक के लिए हम इक्वेशन 1 पे जाते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. सो दिस इज प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू 0. ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर प्लस म्यू इज इक्वल टू 0. एम होगा प्लस माइनस अंडर रूट म्यू आई. यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख के इसकी सॉल्यूशन लिख सकते हैं. सपोज दिस इज द सॉल्यूशन, ये आप कर सकते हैं इजीली. सो अल्फा तो इपक है इसमें, और एंगल दिस इज एन आर्ग्यूमेंट. अब फेज ऑफ मोशन, तो फेज ऑफ मोशन क्या है, टाइम दैट हैज इलेप्स्ड since the particle was at its maximum distance in the positive direction. तो maximum distance तो a पर जब होगा पार्टिकल तब होगा. सो नाउ हम मानते हैं कि पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस था आफ्टर t1 टाइम के, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे था, तब cos रूट म्यू t1 प्लस अल्फा इज मैक्सिमम. ये x की वैल्यू ये हम जानते हैं, इसमें हमने t की जगह t1 रख दिया. और मैक्सिमम कब होगा, जब ये बराबर cos 0 का होगा. तो अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो रूट म्यू t1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0. सो t1 यहाँ से आ गया माइनस अल्फा अपॉन रूट म्यू. अब
phase at time t, which is written here also, is equal to t minus t1 is equal to t plus alpha upon root mu. So this is phase of the motion at time